वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लर्नर। तो यूपी ट्रिपल एससी वीडियो का एग्ज़ाम होने वाला है, जो कि उसके लिए पत्र लेखन एक टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन जरूर आते हैं, तो इसके क्वेश्चन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है व्यावसायिक पत्र के संबंध में सही कथन कौन सा है। तो पहला ऑप्शन है ऐसे पत्रों में किसी विशिष्ट नियम या शब्दावली अथवा रूपरेखा की कोई आवश्यकता नहीं होती है। सेकेंड ऑप्शन है ऐसे पत्रों में संबोधन है जैसे महोदय, महाशय आदि शब्दों द्वारा किया जाता है। नंबर 3 है किसी भी कंपनी के मैनेजर से सामग्री या माल से संबंधित पत्राचार होता है। तो व्यावसायिक पत्रों का ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। 2 और 3 सही है, फर्स्ट वाला गलत है। तो इसमें ऐसे पत्र होते हैं जो व्यावसायिक, उसमें संबोधन होता है जैसे कि महोदय हो गया, महाशय हो गया, और किसी कंपनी के मैनेजर से सामग्री या माल से संबंधित पत्राचार होता है। तो ये क्या हो गया, व्यावसायिक पत्र। इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा, सी वाला ऑप्शन सही है। इसके बारे में देख लेंगे। दिए गए कथनों में से कथन 2 और 3 सही है, जो कि पत्र व्यापारिक मामलों के संबंध में व्यापारियों अथवा कंपनियों की ओर से लिखे जाते हैं। तो जो व्यापारिक पत्र होते हैं किसके द्वारा लिखे जाते हैं, किसकी ओर से, तो व्यापारी अथवा कंपनियों की ओर से लिखे जाते हैं, व्यावसायिक पत्र कहलाते हैं। ऐसे पत्रों में विशिष्ट नियम या शब्दावली अथवा रूपरेखा की आवश्यकता होती है। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा, और ये व्यापारिक मामलों के संबंध में किसके द्वारा लिखे जाते हैं ये याद रखिएगा। तो इसमें एक विशिष्ट नियम होता है, रूपरेखा होती है, शब्दावली की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 2 है व्यक्तिगत पत्र के संबंध में असत्य कथन कौन सा है। तो व्यक्तिगत पत्र होते हैं, उनमें कौन सा असंगत है ये देखना है। तो व्यक्तिगत पत्र के अंतर्गत बड़ों की तरफ से छोटों को पत्र लिखे जाते हैं। तो किसकी तरफ से लिखा जाए, बड़ों की तरफ से छोटों को पत्र लिखे जाते हैं। नेक्स्ट वाला पॉइंट है छोटों की तरफ से बड़ों को पत्र लिखे जाते हैं। इन पत्रों में सरलता और अपनी कुशलता के साथ समाचार होते हैं। इन पत्रों में आपसी संबंध का कोई प्रभाव पत्र पर नहीं पड़ता। तो डी वाला ऑप्शन ही है जो असत्य हो जाएगा। व्यक्तिगत पत्र है तो आपसी संबंध के बारे में इसमें बात जरूर होगी। उसमें बड़ों की तरफ छोटों को भी लिखते हैं और छोटे हैं जो बड़ों को भी लिखते हैं, और इन पत्रों में सरलता और अपनी कुशलता के साथ समाचार होते हैं। तो डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। और ये आए हुए एग्जाम में क्वेश्चन है, यूपी ट्रिपल एससी ट्यूबवेल ऑपरेटर एग्जाम हुआ था 2019 में, उसमें ये पूछा गया था। तो व्यक्तिगत पत्र के संबंध में असत्य कथन है, इन पत्रों में आपसी संबंध का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। व्यक्तिगत पत्र के बारे में अब देख लेंगे। तो व्यक्तिगत पत्र ऐसे पत्र हैं जो व्यक्तिगत मामलों के संबंध में पारिवारिक सदस्य हो गए, मित्र हो गए, अन्य प्रियजनों को लिखा जाता है। इस प्रकार के पत्र का आधार व्यक्तिगत संबंध होता है। इनका आधार क्या होता है, व्यक्तिगत संबंध होता है। इन पत्रों में मन की भावनाओं को प्रमुखता दी जाती है, ना कि औपचारिकता। जो मन की भावनाएं होती हैं उसमें इसको प्रमुखता दी गई है, औपचारिक बातों को प्रमुखता नहीं दी गई है। और इसमें पत्र का आधार क्या होता है, तो व्यक्तिगत संबंध इसका आधार होता है। किसको लिखे जाते हैं, तो जो हमारे सदस्य प्रियजन होते हैं और मित्र होते हैं, इन सबको लिखे जाते हैं। और इसमें व्यक्तिगत मामलों के संबंध में पारिवारिक पत्र लिखा जाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है गंदगी की समस्या से पीड़ित मोहल्ले वासियों की ओर से नगर पालिका अध्यक्ष को लिखा गया पत्र निम्नलिखित किस श्रेणी के अंतर्गत आएगा। तो ये प्रार्थना पत्र के अंतर्गत आएगा, आवेदन पत्र के अंतर्गत आएगा, व्यापारिक पत्र के अंतर्गत आएगा, या शिकायती पत्र के अंतर्गत आएगा। तो जब गंदगी की समस्या से पीड़ित मोहल्ले वासी हैं, वो अगर नगर पालिका अध्यक्ष को अगर पत्र लिखेंगे तो वो हो जाएगा शिकायत, किसी की शिकायत करेंगे ना, तो शिकायती पत्र हो जाएगा। डी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। फिर निम्नलिखित में से कौन सी पत्र की विशेषता नहीं है। तो इसमें संक्षिप्तता होती है, प्रेषक, क्रमबद्धता, विनयशीलता। कौन सी पत्र की विशेषता नहीं होती, बी वाली। प्रेषक विशेषता नहीं होती, लेकिन पत्र में संक्षिप्तता होनी चाहिए, क्रम से लिखा होना चाहिए, और विनयशीलता, विनयशील भाषा में लिखा होना चाहिए। तो बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एक पत्र की विशेषताएं, ये सारी की सारी विशेषताएं आप अपने नोट्स में लिख लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, एग्जाम टाइप में इसे देख लीजिएगा। तो पत्र की भाषा है, सरल भाषा शैली का प्रयोग किया जाना चाहिए। विचार है एकदम स्पष्ट और सुस्पष्ट होने चाहिए। और जो पत्र लिखा जाएगा उसको है जो संक्षिप्त और पूरा लिखा जाना चाहिए। कैसा लिखा जाना चाहिए, संक्षिप्त में हो और संपूर्ण हो। प्रभाव उन्नति होनी चाहिए, बाहरी सजावट भी की जानी चाहिए, और विनयशीलता। तो ये हो गए हैं पत्र की विशेषताएं। और प्रेषक है जो एक पत्र की कोई विशेषता नहीं है। ये 6 हैं जो पत्र की विशेषताएं हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा पत्र व्यक्तित्व पत्र की श्रेणी में आएगा? तो इसमें आ जाएगा मित्र को पत्र। मित्र को पत्र किस में आ जाएगा? व्यक्तित्व पत्र की श्रेणी में आ जाएगा। सी वाला ऑप्शन इसका सही है। ये 2018 में जो एग्जाम हुआ था सेकेंड शिफ्ट में पूछा भी गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, जब कोई सरकारी पत्र, ज्ञापन या कार्यालय ज्ञापन एक साथ अनेक प्रस्तुतियों को भेजा जाए तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं परिपत्र। परिपत्र का अर्थ होता है जब कोई सरकारी पत्र या ज्ञापन होता है या कार्यालय ज्ञापन, सरकारी पत्र ज्ञापन हो गया या फिर कोई गवर्नमेंट कार्यालय है वहाँ पे ज्ञापन होता है, उस एक साथ अनेक प्रस्तुतियों को भेजा जाए तो उसे कहते हैं परिपत्र। डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। जब कोई सरकारी पत्र, ज्ञापन या कार्यालय ज्ञापन एक साथ अनेक प्रस्तुतियों को भेजा जाता है तो उसे परिपत्र कहते हैं। इसे गस्ती पत्र भी कहते हैं। अगर यहाँ पे परिपत्र नहीं लिखा है तो गस्ती पत्र भी लिखा है तो सेम ही होगा। परिपत्र को क्या कहेंगे? तो गस्ती पत्र कहेंगे। इसमें प्रेषक एक उत्तराधिकारी होता है तथा पाने वाले अनेक होते हैं। प्रेषक कितने होते हैं? एक अधिकारी होता है, पाने वाले अनेक होते हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये भेजा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, जब एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को व्यक्तिगत नाम से पत्र लिखता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं अर्ध शासकीय पत्र। जैसे कोई अधिकारी है और दूसरे अधिकारी को व्यक्तिगत नाम से, उसी के नाम से पत्र लिखता है तो उसको कहते हैं अर्ध शासकीय पत्र। बी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। सरकारी अधिकारियों के मध्य सरकारी काम से व्यक्तिगत शैली में लिखे जाने वाले पत्र अर्धशासकीय पत्र कहलाते हैं। कैसे कहलाते हैं? अर्धशासकीय। इनका उद्देश्य होता है सरकारी कार्यों में तत्परता, द्रुतगामिता प्रदान करना, साथ ही किसी विशेष बात की ओर ध्यान आकर्षित करना। ये इनका हो गया कार्य, किसका? अर्धशासकीय पत्र का। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक विद्यार्थी को अपने स्कूल के प्रधानाचार्य को अभिनंदन में क्या लिखना चाहिए? तो इसका सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आपका आज्ञाकारी शिष्य। ये जो हम लोग एप्लीकेशन लिखते थे स्कूल में तो उसमें लिखा होता था आपका आज्ञाकारी शिष्य सदस्य, वही वाला है। सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, मच्छरों के प्रकोप के संबंध में शिकायत पत्र लिखना हो तो किसे लिखेंगे? ऑप्शन 1 है माननीय स्वास्थ्य अधिकारी को, प्रधानमंत्री जी को, प्रधानाध्यापक जी को या शिक्षा अधिकारी को। तो मच्छरों के प्रकोप के संबंध में लिखना है तो ये स्वास्थ्य से संबंधित हो जाएगा, तो ये माननीय स्वास्थ्य अधिकारी होंगे, उनको पत्र लिखेंगे। ए वाला ऑप्शन इसका सही है। और शिक्षा से संबंधित होगा तो शिक्षा अधिकारी को। क्वेश्चन नंबर 10 है, शासकीय पत्र के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो शासकीय पत्र है जो पत्र के सबसे ऊपर पत्र संख्या लिखते हैं तो ये सही है। पत्र संख्या के ऊपर तिथि लिखी जाती है तो ये वाला गलत हो जाएगा। पत्र के ऊपर तिथि नहीं लिखी जाती है इसमें शासकीय पत्र में। पत्र के बाईं ओर सेवा में लिखा जाता है, बाईं ओर मतलब इधर लिखा जाता है सेवा में, फिर यहाँ से स्टार्ट, तो ये बाईं ओर है जो सेवा में लिखा जाता है, तो ये वाला भी सही हो जाएगा। संबोधन है जो महोदय बाईं ओर से लिखा जाता है। संबोधन क्या है? महोदय ये भी है जो बाईं ओर से, यहाँ से लिखते हैं महोदय या महोदया, ठीक है, तो ये बाईं तरफ से लिखा जाता है। तो शासकीय पत्र में तिथि हमेशा पत्र संख्या के नीचे लिखी जाती है, लास्ट में लिखी जाती है पत्र संख्या। क्वेश्चन नंबर 11 है, यदि कोई पत्र सभी संबंध कार्यालयों को प्रेषित किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं परिपत्र। क्या कहते हैं? परिपत्र। ऊपर अभी ये इसके बारे में बताया था, तो यहाँ पे पत्रों के बारे में लिखा है। यदि कोई पत्र सभी संबंध कार्यालयों को प्रेषित किया जाता है उसे परिपत्र कहते हैं। व्यक्तिगत पत्र में होता है, जैसे मित्र हो गया, सखी, प्रेमी प्रेमिकाओं आदि को प्रेषित किया जाता है व्यक्तिगत पत्र, जो पर्सनल होते हैं। कार्यालय आदेश वाला पत्र है, किसी कार्यालय में दिया गया आदेश पत्र होता है। अधिसूचना होती है ऐसी सूचना जो राजपत्र में प्रकाशित हो, उसे अधिसूचना कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, बाढ़ पीड़ितों की सहायता के संबंध में पत्र लिखा जाता है तो किसे लिखा जाएगा? तो बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए पत्र लिखा जाता है जिलाधिकारी को। क्वेश्चन नंबर 13 है, किसी अधिकारी को पत्र लिखना हो तो संबोधन किया जाता है, तो संबोधन किया जाएगा माननीय महोदय। यहाँ पे मित्र को लिखे पत्र में संबोधन प्रिय मित्र, गुरु को लिखने में आदरणीय, पुत्र को लिखे पुत्र में प्रिय आत्मज, पिता को लिखने में पूजनीय। तो ये इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, अधिसूचना का प्रयोग किस क्षेत्र में नहीं किया जाता है? तो नियम में, कर्तव्य में, आदेश या अधिकार में, किसमें है जो अधिसूचना का प्रयोग नहीं?
तो सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। कर्तव्य क्षेत्र में अधिसूचना का प्रयोग नहीं किया जाता। किस क्षेत्र में? तो कर्तव्य के क्षेत्र में अधिसूचना का प्रयोग नहीं किया जाता। बाकी नियम है, आदेश, अधिकार इसमें किया जाता है। तो यहाँ पे लिखा है अधिसूचना का प्रयोग है किस कहाँ कहाँ पे किया जाता है? विज्ञप्ति निकलना तब किया जाता है अधिसूचना, विशेष सूचना प्रदान किया जाता है यहाँ पे होता है, यहाँ पे है जो अधिसूचना का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, यदि आपको अपने मित्र को पत्र लिखना पड़े तो संबोधन में लिखेंगे, क्या लिखेंगे? तो प्रिय मित्र लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कथन असत्य और गलत है? तो पहला ऑप्शन है अर्धशासकीय पत्र मित्रतापूर्ण भाषा में लिखा जाता है, ये सही है। संबोधन के लिए प्रिय लिखा जाता है इसमें, ये भी सही है। स्वनिर्देश के लिए आपका सद्भावी सिंसियरली लिखा जाता है, ये भी सही है। इसमें भेजने वाला हस्ताक्षर करके पद का उल्लेख भी करता है, तो डी वाला ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, सभी राज्य सरकारों को भेजा जाने वाला सरकारी पत्र क्या कहलाता है? तो सभी राज्य सरकारों को भेजा गया है सरकारी पत्र, तो हो जाएगा परिपत्र। क्वेश्चन नंबर 18 है, मुख्य टिप्पण क्या होता है? तो सक्षम अधिकारी द्वारा लिखा जाने वाला, ये नहीं होता है। विस्तृत रूप में भी नहीं लिखा जाता है, सूक्ष्म रूप में किसी सहायक या लिपि द्वारा सर्वप्रथम लिखे जाने वाला होता है टिप्पण। किसके द्वारा लिखा जाता है? सहायक या लिपि के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 19 है, संप्रेषण मूल पाठ से कितने शब्दों में लिखना चाहिए? तो संक्षेपण होता है मूल पाठ से कितने शब्दों में लिखना चाहिए संक्षेपण को? तो संक्षेपण को 1/3 शब्दों में लिखा जाना चाहिए। अगर 30 शब्द लिखे हैं पूरे पाठ में तो 10 शब्द हैं जो संक्षेपण के होने चाहिए। तो ये थे पत्र लेखन से संबंधित जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चन आए थे, वो मैंने करा दिए हैं। आप लोग इसको जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।